नमस्कार मित्रों, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com में आपका स्वागत है। तो बताओ दोस्तों, कल का लेक्चर आपको कैसे लगा? क्या आपने कर्व टूल का उपयोग करके बेवल और लॉफ्टिंग के मदद से कुछ मॉडल्स बनाए? और अगर आपने बनाए हो तो जरूर इनको क्लास के डिस्कशन में पोस्ट कर देना। तो आज की क्लास होने वाली है हमारी क्लास नंबर 20 और इसमें हम लोग जानने वाले हैं डुप्लीकेट के बारे में। किसी भी चीज का 3D मॉडल बनाते वक्त हमें अपना समय बचाने के लिए कई बार डुप्लीकेट कमांड का उपयोग करना पड़ता है, खास करके जब आप कोई AAA क्वालिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट बनाने की जिम्मेदारी है। अब आप हमारे यहाँ पे संक्रमण प्रोजेक्ट को ही देख लो, कई बड़े बड़े एनवायरनमेंट्स इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसके एनवायरनमेंट को ध्यान से देखोगे तो कई बार आपको कुछ चीजें डुप्लीकेट होते हुए नजर आएगी। अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो कई बार यहाँ पे डुप्लीकेट कमांड का उपयोग किया हुआ आपको नजर आएगा। जैसे इस सीन में ये जो आमने सामने पिलर्स है, इन्हें भी डुप्लीकेट किया गया है। और इस सीन में तो इस लैबोरेटरी के अंदर जितने भी बड़े बड़े मेडिकल इक्विपमेंट्स है और मॉनिटर्स है, इन्हें भी डुप्लीकेट किया गया है। इस कमांड का जो सही तरीके से इस्तेमाल करता है उसका टाइम और पैसे दोनों बच जाता है। हमारे जैसे एनिमेटेड फिल्म मेकर्स जो कम बजट में अपनी फिल्म बनाना चाहते हैं, इनके लिए तो ये वरदान साबित होता है। मैं अमय पेडनेकर, फाउंडर एंड CEO ऑफ हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 20, डुप्लीकेट। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डुप्लीकेट ऑप्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। डुप्लीकेट ऑप्शंस के बारे में जानना बेहद जरूरी है क्योंकि मॉडलिंग करते वक्त हमें काफी चीजों को डुप्लीकेट करना पड़ सकता है। खास करके एनवायरनमेंट मॉडलिंग में हम दरवाजे, खिड़कियां, वो सारी चीजें जो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्यूब क्रिएट करता हूँ और फिर कीबोर्ड पे एक बार Ctrl+D प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को मूव करता हूँ। Ctrl+D एक बार प्रेस कर छोड़ दे, उसे होल्ड कर ना रखे। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट का इसी तरह से डुप्लीकेशन जारी रखना है तो मुझे सिर्फ कीबोर्ड पे Shift+D प्रेस करना है। अगर इसी कमांड को हमें मेनू में से अप्लाई करना है तो एडिट मेनू में से डुप्लीकेट विद ट्रांसफॉर्म पे आप क्लिक करें। अगर हमें रो डुप्लीकेट बनाना है जैसे कि रास्ते का डिवाइडर वगैरह, तो Shift+D कमांड को यहाँ पे रिपीट करते रहना। अब दूसरा डुप्लीकेट ऑप्शन है डुप्लीकेट स्पेशल। तो सबसे पहले इस क्यूब को सिलेक्ट करते हैं। अब एडिट मेनू में से हमें डुप्लीकेट स्पेशल के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है, उनके बारे में पता करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कॉपी और इंस्टेंट के बारे में। सिर्फ कॉपी करने से एक नया ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है और इंस्टेंट से एक नया ऑब्जेक्ट कॉपी होगा जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे चेंजेस करने से प्रभावित हो जाता है। जैसे कि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे कुछ एडिटिंग करते हैं तो वो रियल टाइम इंस्टेंट ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। इसी के साथ हम ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंस्टेंट के साथ ही हम इन सब का उपयोग जान लेते हैं। तो ज्योमेट्री टाइप में मैं इंस्टेंट को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको हर डायरेक्शन से 50% स्केल डाउन करता हूं। इसलिए मैं यहाँ पे तीनों फील्ड में स्केलिंग वैल्यू 0.5 कर रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए मैं इसे एक्स डायरेक्शन में मूव करना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लाल एरो है इस डायरेक्शन, जो एक्स डायरेक्शन है, वो इसे हम मूव करते हैं 10 यूनिट्स। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा पहला घर एक्स है, दूसरा y और तीसरा z। ठीक है, तो y एक्सेस में इसको कुछ रोटेशन वैल्यू भी देते हैं। जैसे हम यहाँ पे इसको 45 डिग्री में रोटेट करते हैं। चलो अप्लाई कर देखते हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि ये क्यूब 10 यूनिट्स एक्स एक्सेस में फॉरवर्ड है, y एक्सेस में 45 डिग्री रोटेट है और ओवरऑल 50% स्केल डाउन है। अब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को एडिट कर देखते हैं। इसलिए मैं ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर उस पर राइट क्लिक करके मार्किंग मेनू से वर्टेक्स मोड में स्विच हो जाता हूँ और एक वर्टेक्स को सिलेक्ट कर मूव कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो कि डुप्लीकेट इंस्टेंट ऑब्जेक्ट पे उसका सीधा असर हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए डुप्लीकेट स्पेशल के और एक ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए मैं स्पेस बार की मदद से ऑर्थोग्राफिक टॉप व्यू में स्विच होता हूं। अब यहाँ पे हम एक स्पीयर का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम पॉलीगॉन शेल्फ में से एक स्पीयर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जब डुप्लीकेट स्पेशल होता है तो सॉफ्टवेयर इसके पिवट पॉइंट की पोजीशन भी भाप लेता है। मानो कि हमें इस स्पीयर को एक सर्कुलर पोजीशन में डुप्लीकेट करना है, जैसे कि क्लॉकवाइज, और वो भी इस ग्रिड के 000 सेंटर के इर्द गिर्द। तो इसके लिए पहले तो हम डुप्लीकेट स्पेशल की सारी ऑप्शंस रीसेट करते हैं और फिर y एक्सेस में इसे 45 डिग्री रोटेट करने का कमांड सेट करते हैं और इसके साथ ही नंबर ऑफ कॉपीज 7 सेट करते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री टाइप हम इंस्टेंट सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम इन सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं।
ओके, ऑब्जेक्ट तो डुप्लीकेट हो चुका है, पर जैसे हमने प्लान किया था वैसे नहीं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सी अनडू करते हैं और इस ऑब्जेक्ट का पिवोट पॉइंट इंसर्ट की के मदद से ग्रिड के सेंटर में मूव करते हैं। इंसर्ट की और एक बार प्रेस कर इसकी पोजीशन पक्की करें और फिर डुप्लीकेट स्पेशल वाली हमारी कमांड्स अप्लाई कर देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्पीयर के डुप्लीकेट इंस्टेंट सर्कुलर पोजीशन में यहाँ पे सेट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं स्कल्प्ट ज्योमेट्री टूल।